हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ। बच्चों, अब आप लोगों की डिमांड से मैंने 11th की वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको मैंने 11th में जो मेन आपका डेफिनेशन है कि कैपिटल क्या होती है, प्रॉफिट क्या है, गुड्स क्या है, ड्राइंग क्या है, वो आपको डिफाइन करा था आपको मैंने लास्ट वीडियो में 11th की। अब ये 11th की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बच्चों ने डिमांड किया है कि 11th की भी वीडियोस कंटिन्यू बनाने के लिए, इसलिए तो बच्चों में ट्राई करती हूँ कि 11th की वीडियो भी आपको मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराऊं, जिससे आप अच्छे से पढ़ सके। तो बच्चों, आज मैं आपको मेन जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराऊंगी, डेफिनेशन के बाद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है व्यवसायिक इकाई संकल्पना। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होता है वो और उसका बिजनेस दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, वो अलग है। और पर्सन जो काम करता है वो, और जो उसमें बिजनेस है वो अलग है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप ही तो नहीं 11th ही है आपकी, तो लायबिलिटी में हम कैपिटल को दिखाते हैं। कैपिटल हमेशा बिजनेस की लायबिलिटी होती है, मतलब एक देनदारी की। जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया है वो हमारी एसेट नहीं मानी जाती, वो एक ऑनर की एसेट नहीं होती, उसकी लायबिलिटी होती है कि उसे उतना अर्न करना है। तो इस कॉन्सेप्ट में मेन ये है कि एक व्यवसायी जो होता है उसका उसके बिजनेस से अलग अस्तित्व होता है। मतलब वो बिजनेस अलग है और उसकी पर्सनल लाइफ अलग है। अगर वो बिजनेस के पैसे निकाल के यूज करता है तो उसे एज ए ड्रॉइंग एंट्री होगी कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले। ये नहीं है कि 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, फिर इसको यूज कर लो, फिर इसको डाल दो। फिर ऐसे बिजनेस रन करने में बहुत ही डिफिकल्टीज आती हैं और वो सही अकाउंटिंग एंड में बैलेंस शीट कैप जो भी आपका P&L बनता है वो गलत हो जाती है। इसलिए एक बिजनेस का और उसके एंटरप्रेन्योर का, एक व्यवसाय का, उसका अलग अलग अस्तित्व होता है। तो ये आएगा कि व्यवसायिक इकाई संकल्पना। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन संकल्पना। मुद्रा मापन संकल्पना का मतलब ये है कि बच्चों अकाउंट्स में कोई भी चीज जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, कि मान लीजिए आप सपोज करिए कि आपने 10,000 रुपए की टेबल खरीदी, या कुछ भी खरीदा, एक प्लांट लगाया आपने, मशीनरी खरीदी आपने अपनी फैक्ट्री के लिए, तो आप इस 10,000 रुपए के एंट्री करेंगे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी आई, पैसा गया। बट आपने इंजॉय किया, आपको खुशी फील हुई उस मशीन को सेटअप करके, अपने बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई, तो उसकी कोई एंट्री नहीं है। किसी का प्रमोशन हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई, उसकी एंट्री होगी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले 10,000 जाते थे अब 12,000 जा रहे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए स्पेस है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। वो कोई भी चीज जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, उसका अकाउंट्स में कोई स्पेस नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं है। मतलब गैर मुद्रा मापन, मतलब जो चीज मनी में मेजर नहीं की जा सकती उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होती। सिर्फ चाहे हमने बिजनेस के लिए खरीदा हो, चाहे मान लीजिए कोई मशीन खरीदा, उसका सेटअप का एक्सपेंस, उसकी कॉस्टिंग जो आप लेके आ रहे हैं, फ्रेट, वेजेस, ये सारी चीजें जो हमने कैश में खर्च करी हैं, सिर्फ उनकी ही अकाउंट में एंट्री होगी। आप कहीं आप घूमने जा रहे हैं टूर पे, ठीक है, सेल्स के काम से, सेल्समैन है, किसी को कंपनी भेज रही है, तो उस घूमने का जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, होटल एक्सपेंस है, वो सारी चीजें आप एंट्री दिखाएंगे। लेकिन उसको घूमने से जो आपको हैप्पीनेस आई है, आपका आप इंजॉय किया है आपने, बाहर मार्केट देखी है आपने, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ उन्हीं चीजों का लेखांकन किया जाता है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, सतत व्यापार संकल्पना। एक बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं सोचता कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 4 साल बाद मेरा काम बंद हो जाएगा। सतत व्यापार, गोइंग ऑन, कि एक कंपनी हमेशा निरंतर चलती रहती है, वो हमेशा चलती रहेगी। बिजनेस ऐसा होता है कि आप 60 ईयर की एज में भी स्टार्ट करके 90 ईयर तक चला सकते हो, 90 साल, इसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। एज ए जॉब, एज ए सर्विसमैन हम जानते हैं कि हम 60 के हो जाएंगे या 65 प्लस हो जाएंगे तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे वहां से। लेकिन अगर हमने कोई अपना बिजनेस सेटअप किया है तो वो हम यही सोचते हैं कि ये निरंतर
चलता रहेगा। इसीलिए हम बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, और आपका कोई चीज घटी है, बढ़ी है, कॉज आप प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी कि ये होती क्या है। तो मतलब सिंपल सी ये बात है कि आप हमेशा बिजनेस में ये सोच के चलते हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रन करता रहेगा, गोइंग ऑन, वो चलता ही रहेगा। इसी अवधारणा को बोलते हैं, इसी संकल्पना को बोलते हैं कि आपका सतत व्यापार कि वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखांकन अवधि संकल्पना। अवधि का मतलब टाइम पीरियड, जैसे कि किस टाइम से आपका हर बिजनेस में इन द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है, कंपनीज में बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिससे ये पता चले कि आपके बिजनेस की कंडीशन क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप ग्रो कर रहे हो या डाउनफॉल की तरफ हो, आप मतलब और कितना ग्रो कर रहे हो आप, इन सब की जानकारी के लिए आप एंड ऑफ ईयर आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म कि आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप मतलब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसके लिए कब किया जाएगा, अवधि, टाइम पीरियड क्या होगा। ये दो तरह के होते हैं टाइम पीरियड बिजनेस में बच्चों। आप अकाउंट्स में, कॉमर्स में दो तरह के टाइम पीरियड होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर होता है बच्चों 1 जन टू 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर को बोलते हैं हम कैलेंडर ईयर। क्या बोलेंगे, कैलेंडर ईयर। और हम यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जो कि एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा यही सेशन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम को बोलते हैं बच्चों फाइनेंशियल ईयर। इसको कैलेंडर ईयर, कैलेंडर वर्ष, और इसको वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो इस हिसाब से हम साल के लास्ट में, कोई कंपनी आपकी 1 से 31 दिसंबर, लेकिन कुछ इंडिया की मोस्टली 1 अप्रैल टू 31 मार्च के हिसाब से अपने वित्तीय विवरण बनाती है, बैलेंस शीट, P&L निकालती है कि उसे पूरे साल में किस हिसाब से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो लेखांकन अवधि में आप क्या लिखेंगे कि साल के अंत में प्रॉफिट निकालने के लिए जो टाइम पीरियड मतलब कोई अवधि लेती है कंपनी, उसे बोलते हैं लेखांकन अवधि। अगर कोई कंपनी 1 जनवरी से अपनी बुक्स ओपन करती है, अपनी अकाउंट्स बनाती है, तो उसको क्लोज करती है 31 दिसंबर, और एक साल में उसने क्या अर्न किया वो दिखाती है। और अगर वो कंपनी कोई फाइनेंशियल डेट ले रही है, तो 1 अप्रैल से अपनी न्यू ओपनिंग स्टॉक दिखा के और 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज करती है कि एक साल में उसने क्या अर्न किया। तो बच्चों ये 4 पॉइंट आपको, ये कॉन्सेप्ट है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी, और आगे की मतलब आगे आपके जो भी आप पढ़ोगे, आगे आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग बनाओगे, जो भी आप पढ़ोगे, इन सब चीजों की आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो आगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, इतने के आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए।